नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को विधानसभा देहरादून में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री और सीडीएस ने सुरक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों और सेना की तरफ से राज्य में आयोजित किए जाने वाले आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सैन्य भूमि है। राज्य सरकार प्रदेश के युवाओं को रक्षा क्षेत्र में अधिक अवसर देने और राज्य की सुरक्षा और विकास को सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री से हुई सीडीएस अनिल चौहान की मुलाकात को लेकर सरकार के वरिष्ठ मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि यह बेहद सौभाग्य। पहले रक्षा प्रमुख विपिन रावत भी उत्तराखंड से थे और दूसरे सीडीएस अनिल चौहान भी उत्तराखंड से हैं। सबका सौभाग्य है कि प्रथम सीडीएस साहब भी हमारे पौड़ी जिले से थे और अभी जो द्वितीय सीडीएस है हमारे माननीय चौहान जी, वो भी हमारे जिले से हैं और हमारे उनकी मुलाकात होती रहती है। आज वो मुख्यमंत्री जी को मिलने आए थे, फिर मेरे साथ भी बैठे थे और हम मई में प्लान कर रहे हैं कि एक भव्य कार्यक्रम जो है हम उनके गांव में करने जा रहे हैं। उस संदर्भ में काफी बातचीत उनसे हुई है और सेना के लिए भारत सरकार ने बहुत बड़ा काम किया है। उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दूसरे दिन भू कानून संशोधन संबंधी विधेयक आ गया है, जिसको मंजूरी भी दे दी गई है। आपको बता दें कि कुछ अन्य रिपोर्ट भी सदन पटल पर रखी गई थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश की जनता की लंबे समय से उठ रही मांग और उनकी भावनाओं का पूरी तरह सम्मान करते हुए कैबिनेट ने सख्त भू कानून को मंजूरी दे दी है। यह ऐतिहासिक कदम राज्य के संसाधनों, सांस्कृतिक धरोहर और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा, साथ ही प्रदेश की मूल पहचान को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो उत्तराखंड विधानसभा सत्र का दूसरा दिन भू कानून संशोधन संबंधी विधेयक को मंजूरी मिली है, जहां पर मुख्यमंत्री धामी ने ये जानकारी साझा की है। खबर देहरादून से है, जहां विधानसभा सत्र के दूसरे दिन विपक्ष ने सदन के अंदर जाने से पहले जनहित से जुड़े मुद्दे को उठाने का काम किया है और स्मार्ट मीटर, पहाड़ों में जंगली जानवरों से हो रहे खेती के नुकसान, लोक निर्माण विभाग की खामियों को विपक्ष के नेताओं ने सरकार के सामने रखा है। बता दें कि कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने भी सदन के अंदर जाने से पहले सरकार को जमकर घेरा। तो वहीं प्रीतम सिंह ने संसदीय कार्य मंत्री के रवैये को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि संसदीय कार्य मंत्री का रवैया सदन के अंदर बिल्कुल सही नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो बयान दिया है, मैं उसके कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं। और आज निश्चित रूप से इंदिरा हृदयेश जी जो संसदीय कार्य मंत्री रही, प्रकाश पंत जी, वो याद आ रहे हैं। ऐसे लोग जो है संसदीय कार्य मंत्री रहे जिन्होंने कभी भी जो इस तरीके की बात नहीं कही। लेकिन वर्तमान समय में जो संसदीय कार्य मंत्री हैं वो हमेशा आवेश में रहते हैं। कार्य मंत्रणा की बैठक होती है तो वहां भी आवेश में रहते हैं, सदन के अंदर भी आवेश में रहते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी इच्छा अनुसार जो सदन चले। नया वित्तीय वर्ष 2025-26 शुरू होने से पहले उत्तराखंड मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी आईएएस अधिकारियों के लिए बड़ा फरमान जारी किया है। इसके तहत भारतीय प्रशासनिक सेवा के सभी अधिकारियों को मुख्यालय छोड़ने से पहले मुख्य सचिव को इसकी जानकारी अनिवार्य रूप से देनी होगी। साथ ही अवकाश के लिए अनुमति भी प्राप्त करनी होगी। इसको लेकर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी आईएएस अधिकारियों के अवकाश के संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है।
आईएएस अधिकारियों के लिए फरमान जारी कर दिया गया है, जहां पर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने ये फरमान जारी किया है आईएएस अधिकारियों के लिए। तो अवकाश को लेकर के जो है अनुमति अब लेनी होगी, अनिवार्य है, जहां पर यह आदेश जो है राधा रतूड़ी ने जारी कर दिया है। साथ ही आपको बता दें कि अवकाश को लेकर ये जो अनुमति है वो राधा रतूड़ी ने ये आदेश जारी करते हुए कहा कि आईएएस अधिकारियों के लिए खासतौर पर अब अवकाश पर जाने से पहले आपको अनुमति लेनी हो। उत्तराखंड में विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन संसदीय कार्य मंत्री और कांग्रेस विधायक के बीच बहस हो गई, जिस पर मंत्री ने कांग्रेस विधायक पर शराब पीकर आने का आरोप लगाया। इस पर उत्तराखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि उनको कांग्रेस के विधायकों को सलाह देने की जरूरत नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि मंत्री विपक्ष के विधायकों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस प्रकार का बयान संसदीय कार्य मंत्री ने दिया है, उनकी निंदा करते हुए सदन में उसका विरोध करेंगे और उसके साथ साथ जरूरी हुआ तो वैधानिक सलाह भी ली जाएगी। उन्हें हमारे कांग्रेस के माननीय विधायकों को सीख देने की जरूरत नहीं। अपना आचरण, अपना व्यवहार भी सत्ता पक्ष को देखना चाहिए। और जिस तरह का आरोप लगाया है, ये गंभीर आरोप है। अगर कोई व्यक्ति, शायद वो शराब पी के आए थे, ये बयान माननीय संसदीय कार्य मंत्री दे रहे हैं, ये इल्जाम है, आरोप है। हम इसकी प्रशंसा करते हैं और निश्चित रूप से जो आरोप लगाया गया है उसके लिए हम अन्य विधिक राय भी लेंगे। खबर देहरादून से है, जहां बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण के बाद कांग्रेस के द्वारा हाट से जो है विधायक मदन सिंह बिष्ट और संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जिसमें संसदीय कार्य मंत्री ने विधायक पर सदन में शराब पीकर आने का आरोप लगाया। इस पर राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस विधायक मदन सिंह बिष्ट ने संसदीय कार्य मंत्री से माफी मांगने को कहा और माफी न मांगने पर उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाने की बात कही है। साथ ही आपको बता दें कि इस मामले को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी काफी गुस्से में नजर आई और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह का आचरण बिल्कुल ठीक नहीं है। सत्ता पक्ष के लोग हों या फिर विपक्ष के किसी को भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और सदन में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने से उन्हें व्यक्तिगत तौर पर भी दुख हुआ है और इसको गंभीरता से लिया जाएगा। वो मंत्री होंगे तो एमएलए से तो मंत्री बने हैं और वो हमारे मंत्री भी नहीं है, बीजेपी के मंत्री हैं। इस तरीके का व्यवहार हमने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। इसका क्या मतलब होता है कि चलिए बाहर जाके प्रदर्शन करिए ऐसे, माय बॉस। तो कम से कम इतना तो ख्याल रखना चाहिए। हम भी संवैधानिक पद पे हैं, ज्यादा होगा तो मैं तो इसने ऐसे कहा तो मैं तो मानहानि का दावा करूंगा इसमें। आप मुझे बताइए, एक विधायक हाउस में जा रहा है, हम अपोजिशन के साथ बैठे हैं, सारे विधायक हमारे साथ बैठे, प्रीतम सिंह बैठे हैं, यशपाल आर्य बैठे हैं, क्या किसी की वो नहीं होती है? और हमारे पहाड़ के लोगों पे कलंक लगा रहा है कि ये हाउस में शराब पी गया है। देखेंगे जब मानहानि का दावा करेंगे इस पर। हम कोई डर हट के राजनीति नहीं करते हैं। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और मुझे नहीं पता है क्या नहीं, क्योंकि मैंने तो व्यवहार देखा और मैं बहुत ज्यादा हो सकता है आप लोग कहें ज्यादा ही डिसिप्लिन्ड है, ज्यादा ही इन चक्करों में रहती है, लेकिन दिस इज हाउ इट हैज टू बी। पढ़े लिखे लोग हैं, जनता ने हमें भेजा है किसी कार्य के लिए। राजनीति करिए, पर राजनीति को धरातल में बिल्कुल नीचे रसातल में लेकर मत जाएं। ये निवेदन करना चाहूंगी मैं सभी से कि रसातल में मत राजनीति को ले जाएं और राजनीति आपको, आपके व्यवहार को रसातल में ना ले जाए, इसका ध्यान रखें।
हल्द्वानी में नगर निगम के मेयर गजराज बिष्ट ने नगर निगम क्षेत्र की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सभी सफाई नायकों के साथ में बैठक करते हुए उनके विचारों का आदान प्रदान किया है और इसके अलावा सफाई व्यवस्था नियमित हो सके और इसके लिए जो है प्रत्येक पार्षद के ऑफिस में बायोमेट्रिक लगाने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे सफाई कर्मचारी नियमित रूप से वार्ड में जाकर सफाई कर सकें। इसके लिए पार्षद के घर में बायोमेट्रिक में जाकर अंगूठा लगाना होगा। लगभग 800 सफाई कर्मचारी नगर निगम में 60 वार्डों की सफाई करते हैं। शहर को स्वच्छता की श्रेणी में बेहतर रैंक में लाने के लिए अभी से प्रयास करना आवश्यक है। मेरा मानना है कि नगर निगम की जो जान अटकी रहती है, या जिसे हम कहें कि नगर निगम की जो जान है, वो सफाई कर्मचारी, सफाई नायक, ये जो एक वर्ग है, यही होता है। और मैं समझता हूं कि हल्द्वानी के लिए इनका काम करना बहुत ही अति आवश्यक है। इसीलिए मैंने उनके साथ आज मीटिंग की, उनसे मैंने निवेदन किया है कि हल्द्वानी आपके और आप हल्द्वानी के हैं, और बहुत सारे उनके सुझाव आए हैं, बहुत सारी उनकी बातें आई हैं। उन सब का समाधान मैंने उनको करने का आश्वासन दिया है। और मैं समझता हूं कि एक आध माह के अंदर उनके जो उनकी समस्याएं हैं, समस्या तो क्या, उनके सुझाव थे मुझे जो मिले हैं, तो उनसे आज मैंने सुझाव भी लिए और सुझाव उनको दिए भी हैं। उधर हल्द्वानी के गोलापार स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स स्टेडियम में बढ़ते भूकटाव को रोकने के लिए मानसून से पहले स्टेडियम के पास गोला नदी के किनारे पर प्रोटेक्टिव दीवार बनाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि इस कार्य के लिए सरकार ने सिंचाई विभाग द्वारा तैयार किए गए एस्टीमेट पर पहले चरण में 400 मीटर दीवार बनाने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है और सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता संजय शुक्ल ने बताया कि विभाग ने आपदा प्रबंधन को स्टेडियम के भूकटाव से बचाने के लिए 750 मीटर तक दीवार बनाने का एस्टीमेट भेजा था, जिस पर सरकार ने पहले चरण में 400 मीटर दीवार बनाने की स्वीकृति दे दी है। कि उसमें हमारे द्वारा आपदा प्रबंधन को एस्टीमेट भेज दिया गया था और जैसा आपको याद होगा उसमें हमने लगभग 750 मीटर की सुरक्षा के लिए प्रपोजल भेजा था, जिसमें सरकार ने प्रथम चरण में 400 मीटर के लिए प्रोविजन किया है और 400 मीटर के कार्य हो रहे हैं अभी वर्तमान में। उनके अनुबंध भी हो चुके हैं और उनका कार्य प्रारंभ है। अभी हमारा प्लान है कि आगामी मानसून से पहले वहाँ चैनलाइजेशन करते हुए एक कॉफर डैम बनाते हुए साथ ही साथ जो 400 मीटर में एचएफएल के ऊपर हम बनाते हुए वॉल आ जाएं, जिससे अग्रिम कोई क्षति ना हो। उधमसिंह नगर जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा काशीपुर के मुरादाबाद रोड स्थित अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में हर मंगलवार को जनता दरबार लगाकर उन लोगों की समस्याएं गंभीरता से सुनते हैं। फरियादी केलाखेड़ा, बाजपुर, काशीपुर, जसपुर, कुंडा क्षेत्र से जो है अपनी फरियाद लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा के समक्ष रखते हैं। बता दें कि जिसमें जमीन जायदाद और मारपीट, दहेज और घरेलू हिंसा को लेकर फरियादी फरियाद लेकर आ रहे हैं, जिनका वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उनकी फरियाद को सुनकर जो है त्वरित निदान करने के लिए अधीनस्थ अधिकारियों को समाधान के लिए निर्देशित करते हैं। जिनका समाधान मौके पर नहीं होता उनका 1 सप्ताह के अंदर निस्तारण करने के निर्देश वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने अधीनस्थ अधिकारियों को दिए। द्वारा यहाँ पर जनता दरबार लगाया गया। इसमें आपने देखा कि लगभग काफी भीड़ रही आज जो फरियादी आए, और इसमें जो फरियादी आए उसमें मैक्सिमम की समस्या का समाधान किया गया और बाकी की समस्या जो भी है वो अधिकारियों को निर्देशित किया गया जल्द से जल्द जो भी फरियादी आई है उनकी जो समस्या है उनका समाधान किया जाए। इसमें जो सर्कल काशीपुर है और सर्कल बाजपुर है, बाजपुर में 3 थाने हैं और काशीपुर में 4 थाने हैं। इन 4 थानों की जो 4 और 7 थाने हैं, इनके जो भी वहाँ पर जो फरियादी है, जो वहाँ की जिन पब्लिक है जिन्हें समस्या है, वो अपने यहाँ पर जो कप्तान साहब हैं उनके सामने आ सकते हैं और अपनी फरियादी, अपनी जो भी समस्या है उनके सामने रख सकते हैं। पौड़ी में सामान्य अपराध की अपेक्षा साइबर क्राइम में इजाफा हो रहा है। पौड़ी की साइबर सेल पुलिस टीम की माने तो हर रोज जिले में 3 से 4 साइबर अपराध के मामले सामने आ रहे हैं।
साथ ही आपको बता दें कि इसी को देखते हुए पुलिस लगातार जनता को साइबर क्राइम को लेकर जागरूक कर रही है। पुलिस क्षेत्राधिकारी कोटद्वार निहारिका सेमवाल के मुताबिक पुलिस शहरों, गांवों और स्कूल कॉलेजों में जाकर लगातार लोगों को साइबर क्राइम के प्रति जागरूक कर रही है। साइबर क्राइम में लगातार इजाफा हो रहा है और उसको देखते हुए सीओ निहारिका सेमवाल लगातार जागरूकता अभियान चला रही हैं। उसको लेकर शहरों में जाकर लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है। सीओ निहारिका सेमवाल जो है लगातार साइबर क्राइम को लेकर जो है सीओ निहारिका सेमवाल लगातार लोगों को जागरूक कर रही हैं, जिससे कि साइबर क्राइम को रोका जा सके, लोगों को अवेयर किया जा सके। जब लोग अवेयर रहेंगे तो उससे सुरक्षा भी मिलेगी। हमारा जन जागरूकता अभियान है वो हम लोग हमारे एसएसपी पौड़ी सर के निर्देशन में रेगुलर बेसिस पे करते हैं। जैसे कि सभी को पता है कि साइबर क्राइम आजकल का बहुत ज्यादा ऐसा एक क्राइम हो गया है जो आम जनमानस को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। तो इसी मैटर में हम लोग एक तो साइबर क्राइम की जो जन जागरूकता है उसके लिए हम लोग निरंतर इसमें अभियान चला रहे हैं। साथ ही साथ जो हमारी विमेन सेफ्टी है उसको लेके भी हम कई अभियान चला रहे हैं, ताकि जो हमारी लोकल की महिलाएं हैं या जो हमारी बच्चियां हैं या जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो अपने को सिक्योर महसूस करें। उधर रुड़की के नगर निगम सभागार में आयोजित तहसील दिवस में कुल 34 शिकायतें दर्ज की गई हैं, जिनमें से अधिकतर का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। जिलाधिकारी हरिद्वार कमेंद्र सिंह ने जनता की समस्याओं को गंभीरता से सुना और संबंधित विभागों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही आपको बता दें कि तहसील दिवस में सबसे अधिक शिकायतें पुलिस विभाग से जुड़ी हुई थी, जिसमें चोरी, अवैध कब्जे और मारपीट से संबंधित मामले प्रमुख रहे हैं। इसके अलावा नगर निगम और राजस्व विभाग से जुड़ी शिकायतें भी दर्ज की गई हैं, जिनमें जलभराव, सड़क मरम्मत, संपत्ति विवाद और जमीन से जुड़े दस्तावेजों में गड़बड़ी की समस्याएं शामिल हैं। रुड़की तहसील में आयोजित हुआ है। सभी जिला स्तरीय अधिकारी यहाँ उपस्थित थे और इसमें कुल 34 शिकायतें आज प्राप्त हुई हैं, जिसमें से कतिपय शिकायतों पे तत्काल मौके पे भेजा गया है समाधान के लिए और कतिपय शिकायतों के लिए लोगों को निर्देशित किया गया विभागों को कि तत्काल उनकी शिकायत का समाधान करके यहाँ पर भेजें। इसके अलावा 4 शिकायतें पुरानी तहसील दिवसों की पेंडिंग थी, उनके बारे में व्यक्ति करके चर्चा हुई है और निर्देश दिए गए हैं कि उनको 3-4 दिन के अंदर समाधान करके यहाँ पर भेज दें। मुख्य रूप से आज यहाँ पर पुलिस विभाग की समस्याएं थी और राजस्व की समस्याएं थी और नगर निगम की समस्याएं थी। इन 3 विभागों की ज्यादा समस्याएं आज आई हैं। बाद जो शिकायत आई थी उनके बता तो रहा हूँ कि केवल 4 शिकायतें बची हुई थी, बाकी का समाधान आ गया है। उन 4 को निर्देशित किया गया कि तत्काल वो लोग भी समाधान करके भेज दें। धारचूला विधायक हरीश धामी ने सत्र अवधि को लेकर सवाल खड़े किए हैं। हरीश धामी का कहना है कि जब तक विधायक को अपनी बात रखने का मौका नहीं मिलेगा तो सत्र में उनकी भूमिका निष्क्रिय रहेगी। इसीलिए समय अवधि को बढ़ाना चाहिए और जो भी जनहित के मुद्दे हैं उस पर सार्वजनिक तौर पर चर्चा होनी चाहिए। इसलिए सरकार को सत्र की अवधि को बढ़ाकर सभी विषयों पर पूर्ण चर्चा करनी चाहिए। विधायकों का एक ही अधिकार है विधानसभा में अपने मामले रखने, और अगर विधानसभा का सत्र नहीं बढ़ा, अगर उसका जो है जो कार्य है अगर वो कम किया गया तो उससे कहीं ना कहीं विधायकों के साथ साथ जनता के हितों के मामले भी जो है विधानसभा में नहीं आ पाएंगे। इसलिए हमारा सीधे सीधे तौर पर कहना है पहले सरकार कम से कम दिन का विधानसभा सत्र आयोजन करे, जिससे कि उत्तराखंड राज्य के तमाम मुद्दे विधानसभा में उठ सके और जो एक विपक्ष की भूमिका है उसको हम जो है अच्छी तरह निभा सकें। उत्तराखंड में अफसरशाही हावी हो गई है और अधिकारी बेलगाम हो गए हैं, ये कहना है बीएसपी के विधायक मोहम्मद शहजाद का। मोहम्मद शहजाद ने आरोप लगाते हुए कहा कि मौजूदा वक्त में सरकार में अधिकारी किसी भी
जो है नहीं सुन रहे हैं और जिस कारण जो है जनता को परेशान होना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, शहजाद ने अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा, अधिकारी चुनाव में सरकार को जिताने का काम कर रहे हैं। बीएसपी विधायक का प्रशासन पर आरोप है कि अधिकारी जो है बेलगाम हो गए हैं और किसी की भी नहीं सुन रहे हैं, सरकार को चुनाव में लगातार सीधे सीधे मदद पहुंचा रहे हैं। तो ये आरोप लगाया है बीएसपी विधायक ने, जो है कहा है कि प्रशासन लगातार जो है और प्रशासन के अधिकारी जो बेलगाम हो गए हैं, वो किसी की भी नहीं सुन रहे हैं, जिसको लेकर सरकार को फायदा पहुंच रहा है और कहीं ना कहीं चुनाव में सरकार की मदद कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि सरकार का जो इकबाल होना चाहिए, जो डर होना चाहिए, वो नहीं। सदन में जो मंत्री वक्तव्य देते हैं उस पर भी बहुत नहीं होती है, वो भी बदल जाते हैं। तो हमने तो माननीय खंडूरी साहब की सरकार भी देखी है, अगर उनका कोई बात उन्होंने कह दी तो पत्थर की लकीर हो जाती। समझ से परे की बात है, क्या कह सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान यूसीसी का मामला गरमाया गया है और आपको बता दें कि सदन के अंदर एक और जहां कांग्रेस इसका लेकर जो है विरोध दर्ज कर रही है, तो वहीं सदन के बाहर उत्तराखंड क्रांति दल इसको लेकर मुखर है। बता दें कि कोटद्वार में यूकेडी ने समान नागरिक संहिता को लेकर जो है अपना विरोध व्यक्त किया है और एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर इसको रद्द करने की मांग की है। यूसीसी कानून उन्होंने भी स्वीकृति दी है, उसमें उत्तराखंड की सरकार ने भारत के राष्ट्रपति को गुमराह किया और उसमें पार्ट 3 में सहवासी संबंध, लिव इन रिलेशन का एक कानून बना दिया है। ऐसा कानून जो परिवारों के लिए, समाज के लिए विनाशकारी है, असंतोष फैलाने वाला है, अपराध बढ़ाने वाला है, सनातन धर्म को नष्ट करने वाला है, उत्तराखंड देवभूमि की संस्कृति को नष्ट करने वाला है। भी नहीं है, केवल उत्तराखंड में इस व्यभिचारी कानून को लागू किया गया है। लिव इन रिलेशन कानून हिंदू धर्म, सनातन धर्म और देवभूमि उत्तराखंड नष्ट करने वाला कानून है। उत्तराखंड नंबर। उत्तराखंड में स्मार्ट मीटर को लेकर विरोध थम नहीं रहा है। कांग्रेस स्मार्ट मीटर के विरोध में जगह जगह अडानी ग्रुप की शव यात्रा निकालकर प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं पहाड़ से लेकर प्लेन तक कांग्रेस स्मार्ट मीटर के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश में लगी हुई है। साथ ही आपको बता दें कि रुद्रपुर में भी किच्छा विधायक तिलकराज बेहड़ की अगुवाई में स्मार्ट मीटर की शव यात्रा निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। स्मार्ट प्रीपेड मीटर, जो कि आप यूपीसीएल की वेबसाइट पर देखेंगे, इस मीटर का नाम स्मार्ट प्रीपेड मीटर है। और पिछले दिनों अधीक्षण अभियंता द्वारा भी, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा भी इसको गलत प्रचार किया गया, इसे स्मार्ट मीटर बताया गया, जबकि ये स्मार्ट प्रीपेड मीटर है। हम स्मार्ट प्रीपेड मीटर का पुरजोर विरोध करते हैं। हम रुद्रपुर की गरीब जनता का शोषण नहीं होने देंगे। गरीब जनता के शोषण के लिए हम बीच में खड़े हुए हैं। इसकी लड़ाई हमने शुरू की है और लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं, तो विधानसभा तक में लेके जाएंगे और फिर विधानसभा में बोल के जनता को समर्पित करेंगे। जनता फैसला लेगी, संगठन किस आंदोलन को चलाएगा, हम साथ खड़े हैं। हमने इसकी शुरुआत की है और कल विधानसभा में भी हम इसको मुद्दे को लेकर जाएंगे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।